नमस्कार दोस्तों। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो तीसरा वनडे मैच चल रहा था उसमें श्रीलंका ने इंडिया को 110 रनों से हरा दिया। इंडिया के बल्लेबाजों ने बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया इस मैच में भी। जो पिछले दो मैचों में उन्होंने बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया था वो सिलसिला इस मैच में भी उन्होंने जारी रखा। और श्रीलंका ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनकी शुरुआत की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत की थी उन्होंने, जिसमें उनके जो ओपनर्स थे पथुम निशंका और अविष्का फर्नांडो, ये दोनों बल्लेबाज ने बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप की, शुरुआत ज़बरदस्त दिया और टीम को एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया श्रीलंका के बल्लेबाजों ने, जिसमें पथुम निशंका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 65 बॉल पे 45 रन बनाए। उसके बाद फिर अविष्का फर्नांडो इस मैच के हीरो रहे। उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 102 बॉल पे 96 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए। उसके बाद फिर कुशल मेंडिस ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने 82 बॉल पे 59 रन बनाए और वो लास्ट तक एक एंड संभाले रखे हुए थे। और उसके बाद फिर श्रीलंका की बल्लेबाजी जो लास्ट के समय में अच्छी नहीं हुई और उनके बल्लेबाजों ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लास्ट के ओवरों में। जैसे कि श्रीलंका 10 रन बना के आउट हो गए 12 बॉल पे। उसके बाद समर विक्रमा, उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया, 0 रन बनाया, एक बॉल खेले थे। उसके बाद जनित लियांगे, उन्होंने भी कुछ अच्छा योगदान नहीं दिया, 8 रन बनाए 12 बॉल पे। मेरे लगे आज कुछ खास नहीं कर पाए, 3 बॉल पे 2 रन। लेकिन लास्ट में कमिठा मेंडिस ने एक अच्छी पारी खेली, 19 बॉल पे 23 रन। तो कुल मिला के श्रीलंका ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और पिछले मैच में जो उन्होंने 240 रन बनाया था उससे इस मैच में 8 रन ज़्यादा बनाया और 248 रन बनाए 50 ओवरों में। और उनकी पार्टनरशिप तो बहुत ही शानदार रही थी। पहला विकेट उनका 89 पे गिरा था, 19 ओवर लग गए थे भारत को पहला विकेट मिलने में। उसके बाद फिर दूसरा जो विकेट गिरा वो 171 रन। ये श्रीलंका की तरफ से 2 ही पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद फिर पार्टनरशिप नहीं हो पाई, पूरी तरह श्रीलंका की जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर थी वो पूरी कोलैप्स हो गई। उसके बाद फिर 183 रन पे तीसरा विकेट, 184 रन पे पाँच चौथा विकेट, 196 पे पाँचवा, 199 पे छठवा, उसके बाद 235 पे सातवां विकेट गिर गया। और जब इंडिया चेस करने आई तो फिर वही रोहित शर्मा ने तो बहुत ही शानदार शुरुआत दी, लेकिन सामने से कोई बल्लेबाज अच्छे परफॉर्मेंस देते ही नहीं आ रहा है। रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने वही अंदाज अपनाया, ताबड़तोड़ 20 बॉल पे 36 रन बनाया, 6 चौके 1 छक्के लगाया। गिल वो तीनों मैच में फ्लॉप रहे, इस मैच में भी 14 बॉल पे 6 रन ही बना सके। कोहली की बात करें तो कोहली को तो स्टार्ट मिल रहा है तीनों मैचों में, हमने पिछले मैच में भी देखा। वो उसके बाद जो पहला मैच था उसमें स्टार्ट तो मिल रहा है, 20 रन के आसपास तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उसको बड़े स्कोर में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने 18 बॉल पे 20 रन बनाया, जिसमें 4 चौके लगाए। पंत जो कि केएल राहुल को रिप्लेस करके आए थे वो कुछ खास नहीं कर पाए। उस समय कोई ज़रूरत नहीं था कि स्टेप आउट करके शॉट खेलने का, और उन्होंने 9 बॉल पे 6 रन बनाया। फिर अय्यर की बात करें तो इस सीरीज में उन्होंने कुछ बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया है। एक भी मैच है नहीं है जिसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हो। इस मैच में भी उन्होंने 7 बॉल पे 8 रन। उसके बाद फिर अक्षर पटेल 7 बॉल पे 2 रन। रियान पराग जिन्होंने बॉलिंग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, वो इस बैटिंग में तो कुछ खास नहीं कर पाए और 15 रन बनाए थे 13 बॉल पे। उसके बाद दुबे का तो यही लग रहा है कि वो आईपीएल में ही अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी गए थे तो वहाँ भी उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। उसके बाद फिर यहाँ भी नहीं कर पा रहे हैं T20 में भी, और ये वनडे सीरीज में भी कुछ खास प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन तो दे ही नहीं पा रहे हैं। 14 बॉल पे 9 रन बना के आउट हो गए। सुंदर वो अच्छे खेले, लेकिन अकेले खेलने से क्या होगा, सामने वाला भी तो खेलना चाहिए। उन्होंने 25 बॉल पे 30 रन बनाया। अब फिर श्रीलंका की बॉलर्स की बात करें तो बॉलिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। जो उनके स्पिनर्स हैं वो पूरे इंडिया के जो बैटर्स हैं उन पे पूरी तरह से हावी हुई है। और ऐसा माना जाता है कि इंडिया के जो बैटर्स हैं वो स्पिन को अच्छे तरीके से खेलते हैं, लेकिन इस पूरी सीरीज़ को उठा के देखें, इस पूरी सीरीज़ में उन्होंने पूरा स्पिनर के अगेंस्ट ही स्ट्रगल किया है।
तो श्रीलंका के बॉलर्स में असिता फर्नांडो ने 5 ओवर में 29 रन देके 1 विकेट लिया। तीक्ष्णा ने 8 ओवर में 45 रन देके 2 विकेट लिया। धुनीत वेलालगे श्रीलंका को एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर के रूप में प्लेयर मिला है, जो कि बैटिंग भी अच्छे करते हैं, बॉलिंग भी में परफॉर्मेंस देते हैं। वो खासकर इंडिया के खिलाफ तो ज़बरदस्त बैटिंग बॉलिंग करते हैं। ये हमने पिछले भी मैचों में देखा और बाकी जो पिछले एशिया कप में भी हम लोगों ने देखा था। वो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी खासकर इंडिया के खिलाफ तो उनका फॉर्म ज़बरदस्त रहता है। उन्होंने 5.1 ओवर में मात्र 27 रन देके 5 विकेट लिए, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा, गिल और कोहली जैसे बड़े विकेट लिए। उसके बाद फिर जेफरी वेंडर से, जिन्होंने पिछले मैच के हीरो थे, 6 विकेट लिए थे। आज उन्होंने 5 ओवर में 34 रन देके 2 विकेट लिए। श्रीलंका 3 ओवर में 2 रन, कोई विकेट नहीं। इंडिया की इस परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ खास अच्छा इंटेंट भी नहीं नज़र नहीं आया कि जब रोहित शर्मा एक तरफ से तो ताबड़तोड़ शुरुआत दे देते हैं, लेकिन सामने से कोई ऐसा इंटेंट ही नज़र नहीं आता कि बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। और श्रीलंका के जो स्पिनर हैं उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस सीरीज में टोटल 26 विकेट लिए हैं। श्रीलंका ने इंडिया के 26 बैटर्स आउट किए हैं, जो कि इंडिया का हाईएस्ट है कि किसी टीम के खिलाफ 26 विकेट एक सीरीज में गंवाए हो, इस खास स्पिनर के खिलाफ। और तो उसके भी बात करते हैं, उसमें स्टैट्स है मेरे पास। श्रीलंका के खिलाफ 26 विकेट 2024 3 मैचों की सीरीज। उसके बाद 22 विकेट पाकिस्तान टोरंटो 1996 में, जो 5 मैचों का सीरीज था। उसके बाद फिर 21 विकेट है पाकिस्तान के ही खिलाफ टोरंटो में 1998 में, वो भी 5 मैच का सीरीज था। फिर श्रीलंका के खिलाफ 18 इन श्रीलंका 1997 में 4 मैचों का सीरीज था। फिर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया में 2005 में 6 मैचों का सीरीज था। तो ये जो श्रीलंका के स्पिनर्स थे इस सीरीज में पूरी तरह से इंडियंस बैटर्स पे हावी हो गए और उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया परफॉर्मेंस करने का। पहले मैच में भी देखें, दूसरे मैच में भी देखें, जैसा ही पहला विकेट, जैसा ही रोहित शर्मा आउट होते हैं, उसके बाद पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है टीम इंडिया के बैटर्स। इतने एक्सपीरियंस बैटर हैं, बड़े बड़े बैटर्स हैं, लेकिन वो कोई काम की नहीं है। मिडिल ऑर्डर में तो कोई समझिए कोई है ही नहीं। यही टीम लेके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाओगे तो फिर तो अभी देख लीजिए परफॉर्मेंस, क्योंकि बीच में अब तो वनडे मैच है ही नहीं, केवल 3 मैच है इंग्लैंड के खिलाफ। 3 मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, 3 ही मैच खेलना है, उसके बाद कोई वनडे नहीं है, सीधा डायरेक्टली चैंपियंस ट्रॉफी। तो अब बल्लेबाजों को समझना होगा, अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और कंटिन्यू मैच खेलना होगा। सबसे बड़ी बात है मैच, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हो या फिर आपको इंटरनेशनल मैचेस में मौका नहीं मिल रहा है तो आप जाके डोमेस्टिक में मैच खेलिए, लेकिन मैच खेलिए, उसी से आपको आपका परफॉर्मेंस ऊपर आएगा और फिर अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। रोहित शर्मा ने एक रिकॉर्ड बनाया, जो उन्होंने एक छक्का लगाया, उसके साथ ही वो ओडीआई में मोस्ट सक्सेस की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले नंबर पे शाहिद आफरीदी है, उसके बाद 551 छक्कों के साथ, फिर 331 छक्कों के साथ हमारे रोहित शर्मा हैं। तीसरे नंबर पे गेल 331 छक्का, उसके बाद 270 सनत जयसूर्या, 229 छक्के महेंद्र सिंह धोनी ने भी मारे हैं और 220 छक्के इयान मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड के कप्तान थे, उन्होंने मारे हैं। अब रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा वेलालगे के खिलाफ तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे, उनके खिलाफ पूरी तरह से फंस जाते हैं। हम लोगों ने पिछले मैचों में भी देखा, वेलालगे ने जिस तरह से बॉलिंग किया वो बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं। रोहित शर्मा वेलालगे के खिलाफ 5 मैचों में मात्र 48 रन बनाए हैं और 3 बार उनका शिकार बने हैं। तो जो इंडियन बैटर्स हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स होते दिखाई दिए हमें श्रीलंकन स्पिनर के सामने। अब गौतम गंभीर को कुछ नया सोचना होगा, जिससे टीम में एक अच्छा माहौल बने, बिल्ड हो। और 2007 के बाद
ये पहली बार हुआ है 11 सीरीजों में कि इंडिया सीरीज हारा है बायलैटरल सीरीज श्रीलंका के खिलाफ। 2000 इससे पहले 2007 में श्रीलंका ने इंडिया को बायलैटरल सीरीज में हराया था। उसके बाद 11 सीरीज जीती है टीम इंडिया, उसके बाद फिर ये जो पहला सीरीज अभी हारी है। और बायलैटरल सीरीज में मोस्ट सीरीज जीतने की बात करें तो सबसे ऊपर इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का सीरीज है, जिसमें इंडिया ने 13 बार जीता है।